राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम। अरे भगवान कसम, आज तो ठंड हद से ज्यादा है रे। ऐसी ठंडी हवा चल रही है कि लगता है सीधे हड्डियों में घुस जाएगी। लगता है इस बार सर्दी किसी से बदला लेने आई है, हमें ही निशाना बना लिया है। अरे रामलाल, तू भी कमाल का आदमी है। जब जवान था तब यही ठंड तुझसे डरती थी, पास आने की हिम्मत नहीं करती थी। अब बूढ़ा हुआ तो ठंड बहादुर बन गई और तू बेचारा कांप रहा है। हंसी मजाक ठीक है, पर सच्चाई कुछ और ही है। आजकल का मौसम भी इंसान जैसा हो गया है, कभी नर्म कभी बेरहम। ना इसका कोई भरोसा है ना ठिकाना, बस जैसे मन किया वैसा रंग बदल लेता है। बात चल ही रही थी कि इतने में शिवनाथ ठाकुर भी वहां आ पहुंचे। पंडित जी, मौसम का हाल छोड़िए, पहले इस गांव की हालत पर ध्यान दीजिए। सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। अनुशासन नहीं रहा, डर नहीं रहा, हर कोई अपनी मर्जी चला रहा है। रामलाल ने शिवनाथ ठाकुर की तरफ तीखी नजर से देखते हुए कहा, ठाकुर साहब, जरा साफ साफ बात करिए। गांव बिगड़ रहा है या कुछ लोगों की नीयत बिगड़ चुकी है? हर बार दांव को दोष देना आसान है, खुद को देखना उतना ही मुश्किल। चबूतरे पर अचानक सन्नाटा छा गया। सब समझ गए थे, आज फिर बात दो परिवारों पर आ जाएगी। इस गांव में दो बड़े परिवार थे, ठाकुर परिवार और मिश्र परिवार। 20 साल पुरानी बात थी। एक खेत की मेड़ को लेकर झगड़ा हुआ था। बात इतनी बढ़ी कि खून बह गया। तब से दोनों आंगनों के बीच आग जल रही थी। तभी गंगाराम ने बात बदलने की कोशिश की। अरे छोड़ो भी पुरानी बातें, सुबह सुबह झगड़े की बात अच्छी नहीं लगती। तभी दूर से देवी प्रसाद मिश्र आते दिखे। अरे वाह, आज तो बड़ा शुभ दिन है। ठाकुर साहब भी मंदिर में दर्शन करने आए हैं लगता है। भगवान से भी कोई हिसाब किताब बाकी रह गया है। ये सुनते ही शिवनाथ ठाकुर का चेहरा सख्त हो गया। मिश्र जी, शब्द सोच समझकर बोलिए। मंदिर सबका है, किसी एक का नहीं। यहाँ आने के लिए किसी से इजाजत नहीं लेनी पड़ती। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मंदिर सबका है, वैसे ही गांव भी सबका है। मगर अफसोस, कुछ लोग गांव को भी अपनी जागीर समझ बैठे हैं। बस कीजिए आप दोनों, सुबह का समय है, भगवान का घर है, इसे अखाड़ा मत बनाइए। गांव पहले ही बहुत झेल चुका है। दोनों अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। शिवनाथ घर पहुंचे। उनकी पत्नी शांति देवी चूल्हे के पास बैठी थी। फिर वही हुआ ना, फिर मंदिर में बहस, फिर कड़वे शब्द। कब तक यही सब चलता रहेगा? घर में भी चैन नहीं है। बहस नहीं थी, वो आदमी जानबूझकर जहर उगलता है, हर मौके पर नीचा दिखाने की कोशिश करता है। एक दिन मेरा सब्र टूटेगा और फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। बाबूजी, अब बहुत हो गया। पूरा गांव हम पर हंसता है, लोग बातें बनाते हैं। दुश्मनी विरासत में नहीं मिलनी चाहिए, इसे यहीं खत्म कर देना चाहिए। चुप रहो अजय, जब तक मैं जिंदा हूं उस घर से कोई समझौता नहीं होगा।
मेरी इज्जत और खून यूं ही माफ नहीं हो सकता। आज फिर ठाकुर साहब से उलझ गए ना? हर दिन इसी आग में हाथ डालते रहते हो। कभी तो सोचो, इस आग में हम सब भी जलते हैं। मैंने कोई झूठ नहीं कहा। उनकी दबंगई अब और बर्दाश्त नहीं होगी। अगर आज चुप रहा तो कल जीना मुश्किल कर देंगे। बाबूजी, मैं एक बात कहूँ, कब तक हम 20 साल पुरानी बातों में जिएंगे? हम भी इसी गांव में रहते हैं, हमें भी तो सुकून चाहिए। बेटी, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त से भी नहीं भरते। कुछ आगे ऐसी होती हैं जो राख बनकर भी जलती रहती हैं। मैं चाहकर भी उन्हें भूल नहीं पाता। दिन ढल चुका था, लेकिन गांव की बेचैनी और गहरी हो गई थी। हर दरवाजे के पीछे सवाल थे, हर निगाह में शंका। जो बातें दिन में दबा दी गई थीं, वो शाम की हवा में फुसफुसाने लगी थीं। कसम से कह रहा हूं, अगर ये दोनों परिवार मिल जाए तो यही गांव स्वर्ग बन जाए। मगर न जाने किस बात का घमंड है, कौन झुकेगा पहले। और अगर यही चलता रहा तो एक दिन कुछ ऐसा होगा जो कोई नहीं चाहेगा। जब आग फैलती है तो अच्छे बुरे में फर्क नहीं करती। 2 आंगनों में जलती ये आग अब सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं रही थी। इसकी लपटें पूरे गांव की सांसों को झुलसाने लगी थीं। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह सुलह लेकर आएगी या फिर इस आग में एक और कुर्बानी लिखी जा चुकी है। मंदिर की आरती को एक दिन बीत चुका था। नई सुबह के साथ गांव की गलियों में फिर से हलचल लौट आई। कहीं गाय दुही जा रही थी, कहीं नलकूप पर बाल्टियों की आवाज गूंज रही थी। ठंड अब भी हवा में थी, मगर उगते सूरज की हल्की धूप ने बीते दिन की कड़वाहट पर जैसे अस्थायी पर्दा डाल दिया था। अरे बहन, आज तो पाली भी दुश्मन बन गया है। हाथ डालते ही लगता है जैसे बर्फ की सुइयां चुभ रही हो। ऐसी ठंड में तो मन करता है बस आग के पास बैठ जाएं। पर गांव की आग तो ठंड में भी नहीं बुझती। ठंड तो मौसम की है, धनिया पर जो गर्मी आजकल गांव में है वो बातों की है। हर चौखट पर वही चर्चा है, वही फुसफुसाहट। लगता है कोई चिंगारी जल चुकी है। तू वही बात तो नहीं कह रही जो कल मैंने देखी? अरे हाँ, वही मिश्रा जी की लड़की और ठाकुर साहब का लड़का, दोनों को मैंने कल खेत में देखा था। दोनों एक दूसरे को देखकर हल्की हंस पड़ी, जैसे कोई बड़ा राज हाथ लग गया हो। मिश्र परिवार की बेटी राधा सुबह सुबह तुलसी के चौरे के पास बैठी थी। हाथ में पानी का लोटा था, मगर मन कहीं और। उसकी माँ सरोज देवी बोली, राधा, आजकल तो कुछ खोई खोई सी रहती है। घर के काम में भी मन नहीं लगता। कोई बात है क्या? माँ की आवाज में डांट नहीं, चिंता थी। वर्षों का अनुभव उसकी आंखों में झलक रहा था, जो बिना कहे बहुत कुछ समझ जाता है। अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, बस मन थोड़ा परेशान रहता है। यही वजह है कभी कभी बिना कारण भी दिल भारी हो जाता है। आप बेकार में चिंता कर रही हो। राधा के शब्द सीधे थे, मगर उसकी आवाज कांप रही थी। सच और झूठ के बीच फंसा उसका दिल खुद भी तय नहीं कर पा रहा था कि किसे बचाए। सरोज देवी ने गहरी नजर से देखा। माँ हूँ मैं, पत्थर नहीं। बेटी की आंखों में डर और चाह दोनों पहचानती हूँ। लड़की का मन माँ से छुपा नहीं रहता। राधा चुप रही। उसकी आंखों में डर भी था और कुछ और भी, एक नन्ही सी उम्मीद जिसे वह खुद भी शब्द नहीं दे पा रही थी। उधर ठाकुर के घर में अजय ठाकुर खेत जाने की तैयारी कर रहा था, मगर बार बार उसका ध्यान रास्ते की ओर जा रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अजय आज खेत जल्दी जा रहा है, रोज तो इतना उतावला नहीं होता।
माँ की निगाहें बेटे के चेहरे पर टिक गईं। चेहरे की बेचैनी वो साफ पर पा रही थी, भले ही वजह अभी अनकही। अम्मा, काम सच में ज्यादा है। फसल का ध्यान रखना जरूरी है आजकल। जरा सी लापरवाही भारी पड़ जाती है। आप बेकार में सोच रही हो। शांति देवी ने कुछ कहा नहीं, मगर माँ का दिल सब समझ रहा था। अजय घर से निकल गया, पर उसके कदमों की जल्दबाजी बहुत कुछ कह गई। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। वहीं से कच्चा रास्ता निकलता था, जो खेतों के बीच से होकर नदी तक जाता था। राधा वहां पहुंची, आंखें झुकी हुई, हर आहट पर उसका दिल धड़क उठता था। कुछ पल बाद अजय आया। दोनों कुछ देर चुप रहे, जैसे शब्दों से पहले हालात को टटोल रहे हों। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर अजय बोला, राधा, अगर कोई देख ले तो? राधा, यहाँ मिलना सही नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। हमारे घरों की दुश्मनी कोई नई नहीं है। एक नज़र पूरी जिंदगी उलट सकती है। अजय के शब्दों में डर भी था और परवाह भी। वो हालात से लड़ना चाहता था, मगर अंजाम का ख्याल उसे बांध लेता था। इस गांव में बिना देखे कुछ होता ही कहाँ है। अजय लोग तो पहले ही सब देख चुके हैं। उसकी आवाज में थकान थी, जैसे वह कब से लोगों की नजरों का बोझ ढो रही हो। अजय ने लंबी सांस ली। हमारा मिलना भी लोगों की नज़र में गुनाह है। हमारे घरों की दुश्मनी का बोझ हमें ढोना पड़ रहा है। मैं बस राधा बनकर जीना चाहती थी ना, मिश्रा की बेटी, ना किसी दुश्मनी की निशानी। कोई मुझे मेरे नाम से पहचाने, बस यही चाह थी। क्या इतना चाहना भी गुनाह है? उसके आंसू केवल डर के नहीं थे, बल्कि उस सपने के थे जो शायद इस गांव में मुमकिन नहीं था। अजय ने धीरे से कहा, मेरे लिए तू सिर्फ राधा ही है ना? जात ना घर ना दुश्मनी, बस एक इंसान जिससे दिल जुड़ गया है। बाकी दुनिया बाद में आती है। उन दोनों की निगाहें मिली। उस पल में डर भी था, मगर भरोसे की एक हल्की सी लौ भी जल रही थी। तो मेल मिलाप यहाँ चल रहा है। दोपहर होते होते बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। कुएं के पास, गलियों में, हर जगह वही चर्चा। दोपहर को कुएं के पास भीड़ जमा थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वही बरगद, वही कच्चा रास्ता, दोनों साथ खड़े थे, पास पास। अब कोई शक की गुंजाइश नहीं। हे राम ठाकुर और मिश्रा के घर की औलाद एक साथ, ये तो सीधे तबाही बुलाने जैसा है। अब गांव में चैन नहीं रहेगा। अब समझ आया लड़की क्यों सहमी रहती है। डर उसकी आंखों में हमेशा तैरता रहता था। ये बात दबेगी नहीं, फैलनी ही थी, और जब फैलेगी आग बन जाएगी। हमें क्या करना है? हमें तो बस तमाशा देखना है, वो भी बिना टिकट का। औरतों की बातें हवा से भी तेज फैलती हैं। देखते देखते आग घर घर पहुंच चुकी थी। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सच सच बता, तू अजय से मिलती है? पूरे गांव में बातें चल रही हैं। माँ का स्वर कांप रहा था। उसे बेटी की चिंता थी, पर गांव की क्रूरता का डर उससे भी बड़ा था। अम्मा, मैं उसे चाहती हूँ, लेकिन मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहती। बेटी, ये प्यार नहीं, आग है। इसमें तू भी जलेगी, वो भी, और पूरा गांव तमाशा देखेगा। उधर शिवनाथ ठाकुर को भी कानों कान खबर मिल चुकी थी। अजय, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या ये सब सच है? बाबूजी, मैं राधा से प्यार करता हूँ। जिस घर से मेरी दुश्मनी है, उसी घर की लड़की तू।
मेरी नाक कटवाएगा। रात को गांव असामान्य रूप से शांत था। ना चौपाल पर हंसी थी, ना गलियों में बातें। बस दो दिल थे जो डर और उम्मीद के बीच झूल रहे थे। बरगद के पत्ते सरसराए, जैसे कह रहे हों, अब जो होगा वो गांव का इतिहास बदल देगा। उस दिन गांव की सुबह अलग थी। हवा में ठंड कम थी, लेकिन एक अनकहा तनाव हर सांस के साथ महसूस हो रहा था। लोग सामान्य दिनों से पहले उठ गए थे। किसी के हाथ में चाय थी, किसी के चेहरे पर चिंता। हर गली, हर मोड़ पर एक ही बात थी, आज पंचायत बैठेगी पीपल के नीचे। चौपाल सजी थी, पुरानी खाटें बिछ चुकी थीं, लाठियां जमीन से टिकी थीं और बुजुर्गों की आंखों में बीते सालों की यादें तैर रही थी। आज जो होने वाला है वो सिर्फ 2 घरों का फैसला नहीं होगा। आज या तो दुश्मनी की जड़ कटेगी या ये गांव हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बंट जाएगा। जब आग रसोई में लगती है तो धुआं पूरे गांव में फैलता है। रामलाल, आज की पंचायत में जो चिंगारी गिरी है वो हर घर को छू कर जाएगी। अरे सुनो सुनो, सब लोग चौपाल पर पहुंचे। ढोलकिया गली गली घूम रहा था। ढोल की आवाज दिलों की धड़कन से टकरा रही थी। छतों से औरतें झांकने लगी, लड़के दीवारों से टिककर खड़े हो गए। हर कोई जानता था आज कुछ बड़ा होने वाला है। सब लोग चौपाल पर पहुंचे। ठाकुर परिवार और मिश्र परिवार की पंचायत बैठेगी। आज का तमाशा साधारण नहीं होगा। ये वही पंचायत है जिसकी बातें आने वाली पीढ़ियां करेंगी। आज या तो रिश्ते बनेंगे या खून की आग फिर से सुलगेगी। पीपल के नीचे हरिराम चौधरी सबसे आगे बैठे। उनकी लाठी जमीन में गड़ी थी, जैसे फैसले की जड़ें पहले से तय हों। उन्होंने चारों ओर नजर घुमाई और बोले, गांव के लोगों, आज पंचायत किसी छोटी बात के लिए नहीं बैठी है। आज सवाल सिर्फ रिवाज का नहीं, बल्कि इज्जत, जमीर और आने वाली पीढ़ी का है। आज 2 बच्चों की जिंदगी का फैसला होना है। शिवनाथ ठाकुर खड़े हुए। उनकी आंखों में पुरानी आग फिर से जल उठी। चौधरी साहब, मुझे अपनी बात रखने की इजाजत दी जाए। मैं यहाँ अपना दुख और गुस्सा दोनों लेकर बैठा हूँ। आज जो हो रहा है वो मेरे खून के साथ नाइंसाफी है। कहो ठाकुर साहब, पंचायत सब सुन रही है। आज कोई बात अधूरी नहीं रहनी चाहिए। मेरे बेटे को बहकाया गया है। मेरे दुश्मन की बेटी ने उसे अपने जाल में फंसाया है। ये प्यार नहीं, साजिश है। मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश। भीड़ में हलचल मच गई। देवी प्रसाद मिश्र झट से खड़े हुए। बस ये इल्जाम मैं और नहीं सुन सकता। अगर प्यार गुनाह है तो ये गुनाह अकेले मेरी बेटी ने नहीं किया, दोनों बच्चों ने एक दूसरे को चुना है। चौधरी साहब, मेरी बेटी से गलती हो सकती है, पर उसकी नीयत कभी गंदी नहीं रही। वो डरती है पर झूठी नहीं है। वो सिर्फ प्यार करना जानती है। प्यार हमारी दुश्मनी जानते हुए भी ये रिश्ता, क्या हमारी पीढ़ियों की लड़ाई कोई खेल है क्या? इज्जत सिर्फ बोलने की चीज रह गई है। औरतों के बीच खुसर पुसर तेज हो गई। तभी अचानक अजय आगे आया। उसका चेहरा पीला था, पर आंखों में हिम्मत थी। बस कीजिए, अब मेरी भी सुनिए। आज अगर मैं चुप रहा तो जिंदगी भर खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा।
मैं किसी के बहकावे में नहीं आया। मैंने राधा को अपने दिल से चुना है। ये फैसला मेरा है और इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। तू मेरी औलाद होकर ये बोल रहा है क्या? मेरी इज्जत तुझे दिखाई नहीं देती? क्या मेरे जख्म तुझे नजर नहीं आते? तू मुझे गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। हाँ बाबूजी, मैं आपकी औलाद हूं, पर मैं कोई सामान नहीं हूं जिसे दुश्मनी के साथ बांध दिया जाए। मुझे भी जीने का हक है। मैं जानती हूँ इस गांव में लड़की का बोलना आसान नहीं, पर आज अगर चुप रही तो जिंदगी भर चुप रह जाऊंगी। आज अपनी सांस के लिए बोलना जरूरी है। मैं अजय से प्यार करती हूँ ना ठाकुर के नाम से, ना मिश्रा के नाम से, सिर्फ इंसान के नाते। अगर ये गुनाह है तो मैं ये गुनाह कबूल करती हूँ। चौधरी साहब, बच्चे झूठ नहीं बोल रहे। गलती हमने की है जो दुश्मनी को पीढ़ियों तक ढोते रहे। हमारी लड़ाई हमने पाली है, इन बच्चों को क्यों जलाएं? अगर आज भी ना समझे तो कल कोई माफ नहीं करेगा। अगर ये शादी हुई तो मैं इस गांव में नहीं रहूंगा। मेरी इज्जत इस मिट्टी से बड़ी है। तो क्या हम अपने बच्चों की बलि दे दें क्या? प्यार की कोई कीमत नहीं। क्या बाप होने का मतलब बच्चों को कुचल देना है? सालों पहले तुम दोनों लड़े थे, खून बहा था और गांव आज तक उसकी राख ढो रहा है। पर आज अगर इन बच्चों का प्यार कुचला गया तो गांव का जमीर मर जाएगा। पंचायत कहती है या तो दुश्मनी यही खत्म होगी या ये गांव हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। शिवनाथ और देवी प्रसाद आमने सामने थे। आंखों में जिद थी पर थकान भी। राधा और अजय ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अब बोलो, तुम पुरानी आग बचाओगे या आने वाली रोशनी? मैं किसी से लड़ने नहीं आई हूं। अगर मेरा प्यार गलत है तो मुझे सजा दे दीजिए। शिवनाथ, अगर ये शादी होगी तो ये सिर्फ दो दिलों का नहीं, पूरे गांव का रिश्ता होगा। मैं हार गया अपने बेटे के आगे। और मैं भी अपनी बेटी के आगे। राधा और अजय के प्यार के आगे सब हार गए और अंततः उनकी शादी के लिए भी सब राजी हो गए। कुछ महीनों बाद अजय और राधा की शादी हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और ये भी लिखिए कि अगली कहानी आप कैसी देखना चाहते हो।